जब काउंटिंग का समय शुरू होता है तो 8:05 और 10 मिनट से रिजल्ट्स आने शुरू हो जाते हैं, जिस नॉनसेंस। आप बताइए, मेरी पहली काउंटिंग 8:30 बजे शुरू होती है और हमारे पास प्रमाण है इस बार कि 8:05, 8:10, 8:15 पर आने लगा इतने की लीड, इतने की लीड, इतने की लीड। No, because they told us basically when we complained to Election Commission ECI, they told they will study it and they will respond to us. दोस्तों जय हिंद। शरद पूर्णिमा की सभी देशवासियों को बधाई हो। आज कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी मिस्टर वेणुगोपालन ने एक बयान दिया है, जिस बयान को लेके सभी तरफ चर्चा चल रही है और वो बयान इतना राजनीतिक पूर्ण है और इतने गलत डाटाज उन्होंने दिए हैं वेणुगोपाल ने, जो वेणुगोपाल के तर्क को उन्हीं की बातों से उनके तर्क को झूठा ठहराती है। अब देखिए क्या है, वेणुगोपालन ने क्या कहा है कि हमारी टेक्निकल टीम मतगणना के लिए बाकायदे अध्ययन कर रही है और पूरे क्षेत्र में बूथ वाइज वो सब जगह जा रही है। मैंने भेज दी है, हमें कुछ ही दिनों में उसकी रिपोर्ट मिल जाएगी और एक एक चीज़ का बड़ी ही बारीकी से हम जांच कर रहे हैं और साथ में हम ये भी देख रहे हैं कि बूथ जिस समय बूथ खुला और उसके बाद से लेकर के बूथ जब लास्ट तक बूथ पड़ा, किस तरह से मशीनें रखी गई, किस तरह से मतदान हुआ। इसके अलावा जब काउंटिंग शुरू हुई, स्टार्ट से लेकर के लास्ट तक जब काउंटिंग एंड हुई, प्रत्येक राउंड का हम विधिवत उस पर रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। वेणुगोपाल ने यह भी कहा कि मेरी टीम पहले ही मैंने भेज दी थी और वो कुछ दिनों में रिपोर्ट बिल्कुल फाइनल हो जा रही है। डेली हमको डाटाज मिल रहे हैं। जब हमने भारत के चुनाव आयोग से शिकायत की तो उन्होंने हमें बताया कि वे इसका अध्ययन करेंगे, हमें जवाब देंगे। मतलब चुनाव आयोग ने उनसे कहा। We already sent a technical team to Haryana to study booth-wise counting day happenings. So they are going to the booth after booth. We will get a clear-cut report within few days and we will come with a clear-cut. No, because they told us basically when we complained to Election Commission ECI, they told they will study it and they will respond to us. But we saw in the press conferences, Election Commission is reacting. I don't know how much. Today we saw the former Election Commissioner statement also. I think Election Commission should inquire about this. That was the former Election Commission. Not in our era election commissioner, BJP era election commissioner himself told. But without inquiring, they are leaving clean chit for everything. That is actually unfortunate. आपको बता दें, इसमें कांग्रेस के कई नेता इस पे गए थे, चुनाव आयोग के पास गए थे, उन्होंने कंप्लेन की थी और उन्होंने जो कंप्लेन दी है उसका क्या आधार है, कितने उनके वायदा जो दावे हैं कांग्रेस के कितने सही हैं, ये भी हम आपको सिलसिले वाइज बताएंगे। वेणुगोपाल ने ये भी कहा कि लेकिन हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा कि चुनाव आयोग कैसे प्रतिक्रिया दे रहे हैं, बिना किसी जांच के वो ECI हर चीज़ पर क्लीन चिट दे रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। वेणुगोपाल ने यह भी कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने EVM के माध्यम से मतदान की प्रक्रिया पर बात भी की। जब काउंटिंग का समय शुरू होता है तो 8:05 और 10 मिनट से रिजल्ट्स आने शुरू हो जाते हैं, जिस नॉनसेंस। आप बताइए, मेरी पहली काउंटिंग 8:30 बजे शुरू होती है और हमारे पास प्रमाण है इस बार कि 8:05, 8:10, 8:15 पर आने लगा इतने की लीड, इतने की लीड, इतने की लीड, इतने की लीड। ऐसा तो नहीं है, आई एम जस्ट पोजिंग क्वेश्चन, वी आर नॉट गॉन इनटू दिस, बट ऐसा तो नहीं है कि एग्जिट पोल को जस्टिफाई करने के लिए वो शुरू में ट्रेंड्स आ गए कि हमने तो ऐसा कहा था, वैसा ही ट्रेंड हो रहा है, बाद में जो होगा वो होगा। और अचानक से पहला रिजल्ट एक राउंड का 8:30 बजे जब काउंटिंग शुरू हो रही है तो 9 बजने में 10 मिनट, 9 बजने में 5 मिनट से पहले 20 मिनट भी लगेंगे एक राउंड में, तो आ ही नहीं सकता। और हम उसको 9:30 बजे वेबसाइट पे डालते हैं 9:31 पे। एग्जैक्टली कभी भी देख लीजिए, एक के बाद एक। 9:30 पे हम उसको अपनी वेबसाइट पे डालते हैं, फिर 11:30 पे डालते हैं, फिर 1:30 पे डालते हैं। चलिए, आपके कोई कॉरेस्पॉन्डेंट वहां मौजूद थे, उन्होंने पहले बता दिया।
प्रोसेस काउंटिंग में रिजल्ट को स्क्रीन पे दिखाना पड़ता है, एजेंट के साइन लेने पड़ते हैं, ऑब्जर्वर से जस्टिफाई कराना पड़ता है, तो ऑफिशियल साइट पे आने में आधा घंटा लग सकता है। लेकिन 9 बजे से 9 बजने में 10 मिनट से पहले कैसे आते हैं? और उससे क्या होता है, एक तो एक्सपेक्टेशन है एग्जिट पोल्स की, उसके बाद 8:45 बजे तक मैंने दिखा दिया उसी के मापदंड से कि वो लीड कर रहे हैं लोग। तो वास्तविक रूप से जब वो एक्चुअल रिजल्ट्स आने शुरू होते हैं तो एक मिसमैच होता है, एंड दैट मिसमैच इज ऑल्सो गिविंग this can lead to serious issues sometimes. Even the gap between expectation and achievement is nothing but frustration. So ये एक विषय ऐसा है जिस पर हम तो नहीं, हमारे हाथ बंधे हुए हैं, लेकिन एक कुछ ना कुछ मंथन की, कुछ ना कुछ, एंड आई एम श्योर जब जब इस देश में, जब जब कंट्री में इस तरीके की जरूरत होती है तो एक सेल्फ करेक्शन हो जाता है। तो सभी रिस्पॉन्सिबल लोग इसका सेल्फ करेक्शन जरूर करेंगे, आई एम श्योर अबाउट इट। अब आपको बतला दें कि असलियत ये है जो वेणुगोपाल ये कह रहे हैं कि ये बिल्कुल ही इसमें गलत चुनाव, जब ये चुनाव हारने लगे हैं तब ये कहते बेईमानी हो गई। इसके पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि इनके जो एग्जिट पोल थे वो इन्हीं के द्वारा बनाए हुए थे, ये एजेंसियों ने बनाए थे, मीडिया ने नहीं बनाए थे, पत्रकारों ने नहीं बनाए थे। एजेंसी पे इन्होंने हावी होकर के गलत ढंग से इसको सब जगह पब्लिश करा दिया। काउंटिंग जो है वो 8:30 बजे के बाद शुरू हुई है, 9:30 के बाद आपको बता रहे हैं फर्स्ट राउंड कुछ जगह हुआ है 9:30 के बाद, उसके बाद अपलोड किया गया। एक आध जगह के परिणाम 9:30 पे आए हैं सबसे पहले, परंतु आपको बता रहे हैं मीडिया हाउस 8 बजे से ही आए, फ़ोन पे बताने लगे थे कांग्रेस आगे। 8:05 पे ही वो कहने लगे, 8:10 में सब जगह न्यूज़ दे दी थी। 8 बजे मीडिया हाउस में न्यूज़ तैयार हो गई थी 7:45 पे कि कांग्रेस आगे, जबकि काउंटिंग 8:30 बजे शुरू होती। उसके बाद सब पब्लिशिंग होने पे लगभग 8:05 लग गया। तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी कांग्रेस ने कितने बड़े लेवल पे बेईमानी की कि 9:30 बजे परिणाम आ रहा है, 8:30 के बाद वहाँ पे मशीनें खुल रही, मगर आज 7:30 बजे मीडिया हाउस से ऑलरेडी शुरू हो गया पोल का कि ये पोजीशन है कांग्रेस आगे। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा फ्रॉड देश के साथ हुआ। तो अब आपको बता रहे हैं ये वेणुगोपाल के पास, कांग्रेस के पास कोई जवाब नहीं। तो इस तरह की बात कर, अब देखिए इन सवालों के जवाब पर कि चुनाव आयोग ने क्या कहा। चुनाव आयुक्त आपको बता रहे हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने राजू कुमार जी ने बताया और उन्होंने कहा कि जो मतदान है और ईवीएम पूरी सुरक्षित है और मजबूत है, हमारी चुनाव प्रक्रिया भी पूरी सुरक्षित है और मजबूत। उन्होंने कहा पिछले 15-20 चुनाव को देखें, ये अलग अलग परिणाम दे रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता है कि यह गलत हो, केवल परिणाम आपकी पसंद के ना हो। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, मतलब जिसका इशारा साफ है कि जब तक आप जीत रहे हैं तब तक ठीक है, जब आप हारने लगे तो बेईमानी हो रही है। चुनाव आयोग ने, जिसमें राजू कुमार जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था बहुत स्पष्ट रूप से कि महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव की तारीखों का ऐलान करने के साथ ही इन सवालों का कि ईवीएम में कोई हेरा फेरी हुई का भी मैं जवाब सिलसिलेवार दे रहा हूँ। ये चुनाव आयुक्त ने कल कहा और बाकायदे जवाब भी दिया। मुख्य चुनाव आयुक्त राजू कुमार ने शुरुआती रुझान और अंतिम नतीजों में भारी अंतर के साथ साथ चुनाव आयोग की साइट पर काउंटिंग डेटा देर से अपडेट करने को लेकर सवाल पर कहा कि हमारी पहली काउंटिंग 8:30 बजे से शुरू होती है, हमारे पास प्रमाण है इस बार के कि 8:10 व 8:15 बजे टीवी चैनलों पे यह आने लगा कि इतने की लीड है, इतने की लीड है, इतने से कांग्रेस आगे है, जो कि पूरी तरह बकवास है। ये चुनाव आयुक्त, मैं आपको बता दूं इस टॉपिक पे कि 8:10 पे 8:15 पे टीवी चैनल देने लगे थे। टीवी चैनल अपलोड अपने यहाँ कर चुके थे 7:30 बजे और बाकायदे उन्होंने सबको, कांग्रेस को सब जगह आगे दिखला दिया था, जबकि 8:30 पे जा कर के मशीनें खुली, 9:30 पे
पहला परिणाम जो है वो आया है, वो अपलोड हुआ तुरंत ही, आपको बता रहे हैं। तो ये इस तरह का फ्रॉड हुआ। अब आप खुद समझ सकते हैं कि 8:30 बजे का ईवीएम मशीन खोली जाती है, 9:30 पे परिणाम आते, पर चैनल में 7:30 बजे अपलोड हो गया था। ये बहुत बड़ी एक साजिश कांग्रेस द्वारा हुई है। चूँकि इस साजिश को ये अपनी हार स्वीकार नहीं कर रहे हैं, और हार न स्वीकार करने के लिए किस पे दोष दे रहे हैं, ईवीएम को और आयोग को। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने ये भी कहा कि यह आने लगा कि इतनी लीड है, और हर चैनल ये दे रहे थे कि कांग्रेस आगे है, इतनी लीड। ये सब बिल्कुल गलत था। जब उस समय काउंटिंग ही नहीं हुई थी, ईवीएम ही नहीं खुले, तो कैसे आ रहा था। 9:30 पर पहली रिकॉर्डिंग हुई है फर्स्ट राउंड की। उन्होंने ये भी बताया कि 9:30 बजे तक पहले राउंड की काउंटिंग का डेटा आता है, जो तुरंत ही चुनाव आयोग की वेबसाइट पे डाली जाती है। ऐसे में 8:30 बजे से पहले आने वाली शुरुआती रुझानों की सारी खबरें पूरी तरह बकवास होती है। उन्होंने ये भी कहा, राजीव कुमार जी ने, ईवीएम को लेकर उठ रहे सवालों पर निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने स्पष्ट रूप से कहा कि लोग पूछते हैं कि जब पेजर हैक करके ब्लास्ट किया जा सकता है तो ईवीएम क्यों नहीं। उन्होंने इस पे कहा कि ईसीआई ने कहा कि भाई जो ये पेजर जो है ये कनेक्टेड होता है, बहुत ही कॉमन सेंस की बात है, और ये ईवीएम नहीं होता है। पेजर जो होता है कनेक्टेड होता है, पेजर एक अलग सिस्टम है, ईवीएम अलग। ईवीएम सेपरेट होती है, हर बूथ में भेजी जाती, इनका कहीं से कोई कनेक्शन नहीं होता है। ईवीएम में सिर्फ डाटाज होते, उसी समय जो वोट डालेंगे उन्हीं की काउंटिंग होती, प्रत्याशियों का नाम होता है और नंबर होता है। पेजर अलग चीज़ है, पेजर कनेक्टेड होता है और पेजर वहाँ से कनेक्टेड होता है, ईवीएम ऐसा नहीं है। ये बात उन्होंने, मगर ये कॉमन सेंस की बात है कि इन लोगों ने कह तो दिया, वेणुगोपाल इतनी महीन चीज़ नहीं समझ पाएंगे। अब आपको बताना है, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जी ने यह भी कहा कि हमें हरियाणा की 20 विधानसभाओं को लेकर शिकायतें मिली है, और उन्होंने कहा हर एक शिकायत की, प्रत्येक शिकायत को मैं देखूंगा, देख करके उनके सवालों पे मैं विचार करूंगा, उस पे जांच करूंगा, जांच कराऊंगा। महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम बिल्कुल पारदर्शिता बनाए रखेंगे, और फिर प्रत्येक व्यक्ति को एक एक शिकायत का मैं विधिवत जवाब दूंगा, नियमानुकूल दूंगा, ये उन्होंने कहा। और उन्होंने कहा इसके जवाब में तैयार किए जा रहे हैं, मतलब इसके जो रिप्लाई है वो तैयार किए जा रहे हैं। हर बिंदु के साथ हम पूरा एक एक बिंदु का विधिवत क्रमवार सीरियलाइज रूप से जवाब दूंगा। उन्होंने ये भी कहा कि हम जवाब भी दूंगा, लेटर से जवाब भी दूंगा, इसके अलावा चुनाव आयोग की वेबसाइट पर भी प्रकाशित करूंगा। ये भी कहा चुनाव आयोग की वेबसाइट पे दूंगा। हमने हर लोकसभा के आरओ ईवीएम की कमीशनिंग से लेकर मतगणना तक हुए उपयोग की जानकारी उम्मीदवारों को देने के लिए कहा है। ये भी उन्होंने कह दिया उम्मीदवारों को देने, यह हमारा कर्तव्य है। स्पष्ट रूप से राजीव कुमार ने कहा कि यह हमारा कर्तव्य है और हमारी ड्यूटी है कि हम एक का रिप्लाई दें और आपके शक को दूर करें। उन्होंने कहा कि पिछले 15 चुनाव में परिणाम बदल रहे हैं, अगर जब परिणाम अपने पक्ष में ना हो तो ये कहना कि हमें परिणाम पसंद नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। अब आपको बताना है, कांग्रेस ने अपनी हार अपनी वजह स्वीकार किया। मैं आपको बता रहा हूँ, गुरनाम सिंह चलूनी ने कहा कि हमने किसानों का आंदोलन इसलिए किया था कि कांग्रेस की मैंने हवा बनाने की हवा नहीं बना पाए। यही बात योगेंद्र यादव ने कहा था कि मैंने किसानों को उससे फील्ड बनाई, परंतु अखिलेश उसमें बैटिंग नहीं कर पाए। तो आप देखिए किस तरह से षड्यंत्र किया गया। ये लोग वास्तव में फेल्योर हुए, इन्हीं के फॉलोवर कह रहे हैं कि फेल्योर न है, और खुद कांग्रेसी कह रहे हैं कि हुड्डा फेल्योर थे, हुड्डा की वजह से हार हुई। ये नई चीज़, राहुल गांधी अपना इस्तीफा नहीं देना चाहते हैं, हुड्डा इस्तीफा नहीं देना चाहते हैं, तो ये ईवीएम में ठीकरा फूल रहे हैं। और वेणुगोपालन के बारे में बता दें, वेणुगोपालन वहाँ पे गए, वहाँ महिलाओं पे इंटरेस्ट ले रहे थे। ये बात हम नहीं, कांग्रेस के बहुत बड़ी पत्रकार जो कांग्रेस की पत्रकारिता करते, जिनके इंदिरा जी से बहुत अच्छे टर्म्स रहे किसी समय, इस समय सोनिया, राहुल और प्रियंका, रॉबर्ट वाड्रा
और जिनके हुड्डा से बहुत अच्छे संबंध, उन्होंने कहा ये वेणुगोपाल जो है ये वहाँ पे महिलाओं पे इंटरेस्ट लेता था। यही नहीं, वेणुगोपाल पे केरल पे भी ऐसे आरोप हैं, महिला ने बाकायदा CBI जांच हुई थी, कर्नाटक में भी यही पोजीशन। ये वेणुगोपाल ये गलत ढंग से बोल रहे हैं, जिनकी बातों का बिल्कुल पर्दाफाश हो गया। अब ये अपनी इज्जत बचाने के लिए राहुल गांधी का LOP से इस्तीफा देने के लिए ये गलत सलत बयानबाजी कर रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।